हेडिंग को देखकर आपको लग रहा है कि पहले के टीचर के जैसे ये टीचर भी टेंस को बताएंगे कि प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है, और ये तीनों के चार चार प्रकार होते हैं। जब कंटिन्यूस की बात है तो रहा है, रही है, और पूरा हो गया है तो चुका है, चुकी है, और अगर सिंपल की बात है तो ता है, ती है। ऐसा लोग पढ़ा पढ़ा के और बच्चे लोग पढ़ पढ़ के बिल्कुल बोर हो चुके हैं। तो मैं इस टेक्निक से बिल्कुल भी पढ़ाने वाला नहीं हूँ, और हमारे पास है नए टेक्निक। नए टेक्निक को जानने के लिए वीडियो पर बने रहिए। मैं हूँ विजय सर और स्वागत है आपका लर्न इंग्लिश विद विजय सर में। देखिए, ये है राहुल। राहुल एक दिन अपने पिताजी और दादाजी के साथ बैठा था सोफा में। तीनों बैठ के गपशप कर रहे थे। राहुल अचानक पूछता है, दादाजी आप क्या करते थे? दादाजी बोलते हैं, मैं स्कूल में पढ़ाता था, मैं वहाँ 20 साल तक पढ़ाया, मैं स्कूल पैदल ही जाया करता था। इन्होंने अपनी बात बता दी। फिर राहुल अपने पिताजी को पूछते हैं कि आप क्या करते हो? पिताजी बोलते हैं, मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, वहाँ मेरा अलग से केबिन है, मुझे आने जाने के लिए कंपनी से कार मिला है। ठीक। फिर राहुल बोलता है, मैं पायलट बनूंगा। ये दोनों की बातें सुन के वो अपना बताता है, मैं पायलट बनूंगा, मैं फाइटर प्लेन उड़ाऊंगा, मैं सारे दुश्मन को मार गिराऊंगा। अब देखिए, इन तीनों लोगों की बातों से हमें क्या पता चलता है? देखिए, ऐसा लग रहा है कि दादाजी जो बता रहे हैं वो अभी की बात नहीं है, पहले की बात है जो बीत चुका है, क्योंकि दादाजी अभी स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं। तो बोलते हैं, मैं स्कूल में पढ़ाता था। तो दादाजी जो काम कर चुके हैं अपने समय में, वो सब क्या है? बीता हुआ समय है। तो इस बीते हुए समय को हम क्या बोलते हैं? पास्ट बोलते हैं। ठीक है। अब पिताजी जैसे बता रहे हैं उसके हिसाब से लग रहा है कि ये अभी इस कंपनी में काम करते हैं, मतलब कर रहे हैं, और अलग से केबिन है करके बता रहे हैं। केबिन है उनके पास काम करने के लिए, और आने जाने के लिए कंपनी से उनको कार मिला है। ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि ये अभी की बात बोल रहे हैं, जो वर्तमान में चल रहा है। तो ये बात कब की है? अभी की है। राहुल बोलता है, मैं पायलट बनूंगा। देखो, अभी वो स्टूडेंट है, अभी पढ़ाई कर रहा है वो, लेकिन वो बोल क्या रहा है? मैं पायलट बनूंगा। तो ये कब की बात बोल रहा है? ये बोल रहा है आने वाले समय की। अभी पढ़ते 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 जाएगा वो, तो जो समय आएगा आगे उसकी बात कर रहे हैं कि मैं पायलट बनूंगा, मैं फाइटर प्लेन उड़ाऊंगा, मैं सारे दुश्मन को मार गिराऊंगा। तो ये बात कब की कर रहा है? ये कर रहा है भविष्य की बात कर रहा है। भविष्य का मतलब क्या? आने वाला समय। तो देखिए, इस स्टोरी से आपका टेंशन कैसे खत्म होगा? सबसे पहले हमें टेंस सीखने के लिए दो चीज की जरूरत है। सबसे पहला होता है टाइम। टाइम का मतलब है कि जो बात बोली जा रही है या जो बात हम बोलना चाहते हैं वो किस टाइम का है। अभी का है, बीते समय का है, या आने वाला समय का है। तो सबसे पहले हमको इसे ही पकड़ना होता है, और अगर इस टाइम को आपने पकड़ लिया तो टेंस का आधा टेंशन आपका खत्म हो गया। हो रहा है क्लियर? तो आपको जब भी आप बात करेंगे या बोलेंगे, सेंटेंस बनाएंगे, तो सबसे पहला काम क्या है आपका? टाइम को पकड़ना। तो आप इस तरीके से टाइम को पकड़ सकते हैं। टाइम और सेंस को एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए, सबसे बड़ी गलती तो पढ़ाने वाले यही करते हैं कि प्रेजेंट को पहले लिखते हैं, फिर पास्ट लिखते हैं, फिर फ्यूचर, फिर उसको ऐसे पढ़ाना चालू कर देते हैं। तो बच्चों को क्या है, वो चीज़ें समझ में नहीं आता है। उनको ये समझ में आता है कि पहले प्रेजेंट है, फिर पास्ट है, फिर फ्यूचर है, जबकि बिल्कुल गलत है। भाई, पहले तो जो बीत गया वो है ना, ये पास्ट है, और ये जो अभी चल रहा है ये वर्तमान का है, और आने वाला है वो इधर आएगा। तो इस प्रकार से आप अगर इसको चित्र बना के आप समझते हैं तो बिल्कुल आपके दिमाग में ये क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं, ये है प्रेजेंट। अगर इधर जाते हैं और इधर का जो समय है जो बीत चुका है वो पास्ट है,
और इधर जाएंगे, मतलब अभी आया नहीं है, हम उधर जा रहे हैं, समय आ रही है, तो आने वाला जो समय होगा वो क्या होगा, फ्यूचर होगा। तो देखिए इसमें टेंस में इसके चार चार प्रकार बताए गए हैं, ठीक है, लेकिन इसमें से सारे चारों के चारे पूरी तरीके से यूज होंगे ये जरूरी नहीं है। आपको जो 12 दिख रहे हैं, 4 4 8 12, इसमें से लगभग 7 या 8 टेंस आपको बहुत अच्छे से अगर आता है तो आप समझ लीजिए आपको बहुत अच्छे से आता है टेंस। तो देखिए समझते हैं इसको। पहला, मैं खाना बना रहा हूं। तो सबसे पहले हमको इसमें टाइम को पकड़ना है, कौन सी टाइम की बात हो रही है। खाना बना रहा हूं, अच्छा हूं बोल रहा है, हूं बोल रहा है तो ऐसा सेंस आ रहा है कि अभी की बात है, वर्तमान की बात है, ऐसा लग रहा है हमको, है ना। मैं खाना बना रहा हूं, तो इसका टाइम क्या मिल गया, टाइम इसका मिल गया अभी, प्रेजेंट। क्लियर हो गया, मतलब वो इस लाइन का है वो, ये दोनों को तो आप अभी भूल जाइए, हमको टाइम मिल गया प्रेजेंट टाइम का है, अभी की बात बोल रहा है। क्लियर है। ऐसे ही बाकी में भी हम टाइम को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद में सेंस पे जाएंगे। तुम कल स्कूल गए थे, अच्छा ये देखो यहाँ पे तुम कल स्कूल गए थे, तो यहाँ पे गए थे बोल रहे हैं, तो यहाँ से हमको सेंस निकल रहा है कि ये बीते समय की बात कर रहा है, अभी की बात नहीं। अगर अभी की बात होता तो है रहता, तो ये कहाँ का गए, ये है आपका बीता समय, पास्ट की बात बोल रहे हैं। तुम्हारी माँ रोज कपड़े धोती है, ये भी देखो धोती है, उसकी हैबिट को बता रहे हैं, उसके काम को बता रहे हैं, और जनरली इसमें है दिख रहा है, तो ये कहाँ का है, ये अभी का वक्त है, ये प्रेजेंट का वक्त है, प्रेजेंट का टाइम है। हमारे पिताजी दिल्ली गए थे, दिल्ली गए थे कब की बात है, ऐसा लग रहा है बीता समय है, पास्ट है। गगन हॉस्पिटल जाएगा, अब देखिए थोड़ा सा चेंज है इसमें, गगन हॉस्पिटल जाएगा मतलब अभी गया नहीं है, अब पिछला भी बात नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है जाएगा, ये आने वाले समय की बात कर रहा है, तो ये हो जाता है आपका फ्यूचर। आप अगर इस प्रकार से टाइम को, टाइम मतलब वक्त को अगर आप पहले पकड़ लेते हैं तो उसके बाद इसके जो प्रकार हैं या कैसे उसका सेंस होता है वो आपके लिए बिल्कुल सरल हो जाएगा। देखिए आगे देखते हैं। उसने कहानी सुनाई, उसने कहानी सुनाई, तो ऐसा लग रहा है कि सुना चुका है, मतलब सुना दिया है उसने, वो काम हो गया ऐसा लग रहा है, पास्ट की बात लग रहा है, तो बीते समय में आएगा। बच्चा नहा चुका है, देखिए यहाँ पे ऐसा लग तो रहा है कि काम हो गया है लेकिन है बोल रहा है, तो देखो यहाँ पे दो टाइम देखिए क्या होगा, बच्चा नहा चुका है बोल रहे हैं, तो मतलब जाहिर सी बात है ये प्रेजेंट का है, अभी का वक्त है, टाइम जो है इसका प्रेजेंट है। नवीन 2 साल से परीक्षा की तैयारी कर रहा था, तैयारी कर रहा था मतलब अभी की बात नहीं है, कर रहा था, पास्ट में चला गया ये। कल मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, कहाँ की बात है आप बताइए, पढ़ाऊंगा आने वाली समय की बात हो रही है, जाहिर सी बात है यहाँ आएगा, फ्यूचर में आएगा, आने वाले समय में। सागर रोज पढ़ाई करता है, रोज पढ़ाई करता है, रोज, ये अभी की बात बोल रहे हैं, तो यहाँ अभी में आ जाएगा। वे वीडियो अपलोड कर चुके थे, अपलोड कर चुके थे बोल रहा है, पास्ट में जाएगा। गाय हमें दूध देती है, हाँ अभी देखिए ये आपका वर्तमान में आएगा, देती है, अभी भी देती है, देती है। मैं आपको 3 महीने से पढ़ा रहा हूँ, देखो काम तो 3 महीने से चल रहा है लेकिन बात यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ क्या आएगा इसमें, ये भी प्रेजेंट का है। अगले महीने से तुम्हारी परीक्षा शुरू होगी, वो भी अगले महीने से, अभी की बात नहीं है, अगले महीने, तो कहाँ चला गया ये चला गया आपका आने वाला समय में, फ्यूचर में। अब देखिए सेंस की बात करते हैं। सेंस ही है जो टेंस को आपका कम करेगा। देखिए तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, इस टेंस को, इसमें क्या लिखा है, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कोई भी काम है वो कंटिन्यू है, चल रहा है अभी। इट मीन्स इट हैज़ नॉट बीन फिनिश्ड, ये पूरा नहीं हुआ है, चल रहा है। जैसे मैं अभी बोलूं
मैं पढ़ा रहा हूं। इसका मतलब ये है कि ये काम अभी चल रहा है। तो इसी कंटिन्यूअस को बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब काम जारी है। तो देखो इसको ऐसा हम डिनोट कर सकते हैं, कंटिन्यूअस का सी लिख दीजिए, यहां लिख दीजिए डॉट डॉट डॉट, 3-4 डॉट लगा दीजिए। इसका मतलब है कि ये जो काम है अभी चल रहा है। तो इसको आपको इस प्रकार से आपको याद रखना है। सी डॉट डॉट बोल दिए, सी डॉट डॉट, तो क्या होगा, वो कंटिन्यू है, चल रहा है काम। क्लियर है। दूसरा जो होता है इसी में, इससे सरल होता है, वो हम समझते हैं परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है कि वो जो काम है वो हो चुका है, दैट वर्क हैज बीन कंप्लीटेड नाउ, पूरा हो गया है वो काम, डन। तो कंप्लीटेड का डाल दो आप सी, और यहां पे लगा दो आप एक फुल स्टॉप। एक फुल स्टॉप लगा, इसका मतलब है यहां से स्टॉप हो गया। तो सी डॉट 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 करेंगे तो क्या होगा, कंटिन्यू में चला जाएगा, और सी डॉट कर देंगे तो कंप्लीटेड, यहां से आपको रुक जाना है। तो इस प्रकार से दो सेंस पहले हमको समझ लेना है। देखिए ये दोनों सेंस को हम यहां से समझते हैं कि कैसे है। मैं खाना बना रहा हूं, ऐसा बोला जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि खाना बनाने का जो काम है अभी चल रहा है, बना रहा हूं, चल रहा है। तो यहां कहां गया, वो कंटिन्यू में आ गया। तो इसमें कंटिन्यूटी है, सी डॉट डॉट से इसको कर दीजिए। तो अब जब आप यहां से टाइम पहले पकड़े, और टाइम पकड़ने के बाद आप सेंस पकड़ लिए कि ये कंटिन्यू का है। पहले तो क्या था कि ये प्रेजेंट का था, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के बाद हमको क्या मिल गया, ये कंटिन्यू का है, काम चल रहा है, तो हमको ये कंटिन्यूअस टेंस मिल गया। अब जब कंटिन्यूअस टेंस को आप पढ़ेंगे पर्टिकुलर कि कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि पहले टाइम को पकड़ो, उसके बाद सेंस को पकड़ो, उसके बाद जहां जहां जिसमें फिट होना है वहां फिट करके सेंटेंस बना दो। क्लियर। देखिए थोड़ा लंबा लगता है क्योंकि 12-12 दिख रहे हैं, लेकिन डोंट वरी, ये ज़्यादा कठिन नहीं है। लोगों ने इसको कठिन बना दिया है, 12-12 एक-एक दर्जन बोल बोल के। ठीक है, तो टाइम और सेंस को ध्यान रखिए, सब हो जाएगा। अब देखिए परफेक्ट का देखते हैं कैसे पता चलेगा हमको। बच्चा नहा चुका है, पहला तो देखिए टाइम हमारा क्या था, नहा चुका है, प्रेजेंट का था। अब बताया जा रहा है कि उसका जो नहाने का काम है वो हो गया है। जैसे मैं बोलूँगा कि मैं नाश्ता कर चुका हूँ, मैं न्यूज़पेपर पढ़ चुका हूँ, मैं चाय पी चुका हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये काम कंप्लीट है। तो कंप्लीट है तो कहाँ गया, परफेक्ट में आएगा। तो सी मतलब है कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, ये डॉट लगा दी, यहाँ से इसका काम बंद है। तो अब मेरे हिसाब से आपको ये जो दो सेंस है, ये दो सेंस आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब तीसरा जो सेंस है, तीसरा सेंस क्या है, ये दोनों अगर नहीं है, कंटिन्यू में नहीं लग रहा है और काम पूरा हो गया ऐसा भी नहीं लग रहा है, सिंपल टाइप का लग रहा है। जैसे कोई बोल रहा है कि मैं स्कूल जाता हूँ, गाय दूध देती है, हम रोज़ नहाते हैं। तो इस प्रकार से अगर सिंपल है, ये दोनों में नहीं है, सिंपल है, तो वो यहाँ आ जाता है सिंपल में, सिंपल प्रेजेंट। तो इसको आप एस बोलिए, एस से सिंपल। तो अब क्लियर हो गया आपको, एस से सिंपल हो गया। कंटिन्यूटी वाला जो रहेगा उससे सी डॉट 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 कर दीजिए, अब परफेक्ट में कर दीजिए सी डॉट, यहां से रुक जाना है। अब ये जो चौथा है, ये चौथा तो बिल्कुल ही सरल है, इसको सोचने की जरूरत नहीं, जैसा नाम है वैसा इसका काम है। इसका है परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए यहां पे परफेक्ट भी दिखा रहा है और कंटिन्यूअस भी दिखा रहा है, दोनों चीज दिखाया जा रहा है। तो दोनों चीज दिखाया जा रहा है, इसका मतलब है कि इसमें दोनों चीजें होंगी। तो इसमें यह रहता है कि काम एक निश्चित समय से चालू हो गया रहता है, चालू हो चुका है, हो चुका है का मतलब परफेक्ट आ गया। अब पूरा नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ का मतलब कंटिन्यू है, अभी भी चालू तो हो चुका है लेकिन पूरा नहीं हुआ है। तो ये आता है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस में। देखिए सेंटेंस से कैसे पता चलेगा, मैं आपको 3 महीने से पढ़ा रहा हूं।
देखिए पढ़ाने का जो काम है वो चालू हो गया है। कब से हो गया है? 3 महीने से। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट मिलता है। क्या मिलता है? एक पॉइंट मिलता है हमको कि ये काम यहां से चालू हुआ है और अभी चल रहा है। तो जब भी अगर हमको लगे कि बोल रहा है कि यहां से देखिए पढ़ा रहा हूं, अगर बोले कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं पढ़ा रहा हूं अगर बोलते हैं तो ये आ जाएगा कंटिन्यू में, कंटिन्यू हो रहा है, पढ़ा रहा हूं। लेकिन अगर वहीं पे एक ओरिजिन बता दें, टाइम बता दें, पीरियड बता दें पर्टिकुलर कि मैं 2 महीने से पढ़ा रहा हूं, मैं 3 घंटे से लिख रहा हूं, मैं 4 घंटे से नहा रहा हूं, तो अगर वो समय बता देता है कि इस समय से मैंने चालू किया है और ये काम चल रहा है, तो वो आ जाएगा आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और यही चीज़ अगर पास्ट में रहेगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार से हम, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया प्रेजेंट टेंस का, ऐसे ही सेम आप पास्ट के लिए भी कर सकते हैं, आप फ्यूचर के लिए भी कर सकते हैं। देखिए इसमें से जो एग्जांपल्स हैं उसका टाइम तो हमने किया, अब सेंस भी देखते हैं कि इसमें से कौन सा सेंस में फिट होगा। ये तो हो गया मैं खाना बना रहा हूँ, ये कंटिन्यू का है, अब प्रेजेंट का है। तुम कल स्कूल गए थे, देखिए कल बोल रहे हैं तो ये तो चला गया यहाँ पास्ट में, अब पास्ट में गया तो स्कूल गए थे। ये देखो इसमें जा रहा था, जा चुके थे, ऐसा टाइप का नहीं दिख रहा है, सिंपल लग रहा है तुम कल स्कूल गए थे, कल की घटना को बता रहा है। तो ये आपका आ जाएगा सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल। ये आप अभी शुरू में हो सकता है कठिन लगे, बाद में आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे सब क्लियर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारी माँ रोज कपड़े धोती है, रोज धोती है, कपड़े धोती है, धो रही है या धो चुकी, ऐसा नहीं बोला जा रहा है, सिंपल बोला जा रहा है। तो ये प्रेजेंट का है और ये सिंपल में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। हमारे पिताजी दिल्ली गए थे, ये भी इसी के जैसे है, स्कूल गए थे, दिल्ली गए थे, ये आपका इसी में सिंपल में आएगा, पास्ट की बात है और सिंपल में। गगन हॉस्पिटल जाएगा, हॉस्पिटल जाएगा। अब देखो कंटिन्यू में नहीं बोल रहा है जा रहा होगा, जा चुका होगा, ऐसा नहीं बोल रहा है, सिंपल बोल रहा है कि जाएगा। तो ये आएगा आपका सिंपल में आएगा, फ्यूचर के सिंपल में। उसने कहानी सुनाई, तो देखो उसने कहानी सुनाई या उसने कहानी सुनाई थी, ये जो दोनों चीज़ें होती हैं वो पास्ट की होती है, ठीक है। तो ये भी सिंपल में आएगा, सुना रही थी या सुना चुकी थी, इस प्रकार से नहीं बोला जा रहा है, तो ये पास्ट के सिंपल में आएगा। बच्चा नहा चुका है, बच्चा नहा चुका है, ये प्रेजेंट का है, और नहा चुका है तो कहाँ पे आ गया, ये काम हो गया है, सी डॉट लग गया, तो ये हो गया आपका परफेक्ट। नवीन 2 साल से परीक्षा की तैयारी कर रहा था, देखिए था लग रहा है, था है तो मतलब पास्ट का ही है, पास्ट की बात हो रही है। कर रहा था, अब यहां से ऐसा लग रहा है कि काम कंटिन्यू में है, ठीक है, क्लियर। तो अगर बोले नवीन तैयारी कर रहा था, तो नवीन तैयारी कर रहा था बोलते हैं तो हमारा आ जाएगा कंटिन्यूअस में। लेकिन उन्होंने एक पॉइंट दे दिया है, नवीन 2 साल से, समय बताया जा रहा है कब से वो काम चालू हो गया है, 2 साल से परीक्षा की तैयारी कर रहा था, तो ये आपका पहुंच गया यहां पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर हो रहा है। कल मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, ये सिंपल सी बात है, कल मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, ये सिंपल में आएगा, फ्यूचर में आएगा, फ्यूचर की बात है। सागर रोज पढ़ाई करता है, करता है ना, करता है, उसकी हैबिट को बता रहा है, सामान्य काम को बता रहा है, रही है या हो चुका है नहीं बोल रहा है, तो ये आपका आ जाएगा सिंपल, वो भी प्रेजेंट का। वे वीडियो अपलोड कर चुके थे बोल रहा है, इसलिए कहाँ गया, पास्ट में गया। और काम क्या बोल रहे हैं, कर चुके थे, काम द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड इन द पास्ट, पास्ट की बात बता रहे हैं, वो भी काम वो पूरा हो चुका था बोल रहे हैं, तो हो चुका था इट मीन्स इट कम्स अंडर परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। गाय हमें दूध देती है, दूध देती है बोल रहे हैं, प्रेजेंट में आएगा और ये सिंपल में आएगा। मैं आपको 3 महीने से पढ़ा रहा हूँ, ये तो प्रेजेंट हो गया है ना, पढ़ा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे रहा है, रही हूँ, कंटिन्यूटी बता रहे हैं, लेकिन
3 महीने से बोल दिए तो वो कहाँ चला गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगले महीने से तुम्हारी परीक्षा शुरू होगी। देखो यहाँ से इसको देखने से आपको थोड़ा डाउट हो रहा है कि इसमें भी ओरिजिन बताया जा रहा है टाइम का करके, लेकिन ऐसा बिल्कुल डाउट नहीं ना है, ये सिंपल है। अगले महीने से तुम्हारी परीक्षा शुरू होगी, बस ये सिंपल से बोला जा रहा है कि शुरू होगी अगले महीने से। ये हो जाएगा फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, तो ये सिंपल में ही आएगा, फ्यूचर के सिंपल में ही आएगा। तो देखिए इस प्रकार से हम टाइम मतलब वक्त और सेंस ये दोनों को अच्छे तरीके से पकड़ के समझ के हम टेंस को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अगर आपको फिर भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और नहीं समझ में आता है एक बार 2 बार और देखिए वीडियो को, और बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। टेंस सीखने का टाइम और सेंस का जो आइडिया है कैसा लगा बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों को शेयर भी करें। थैंक यू।